नमाज पढ़ना चाहता है, नमाजी होना चाहता है, कोशिश भी करता है, नीयत भी करता है, लेकिन अमल नहीं कर पाता, ये मुस्तकिल मिजाजी नहीं इख्तियार कर पाता, ओदा की हल है कि बंदा ये मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करे और बंदा नमाजी हो जाए, अजान हो, शौक पैदा हो जाए, भजया जाए मस्जिद वाल, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। मैं ना एक बंदे ने सवाल किया, एक बंदे ने बल्कि मैंने सवाल किया कि भाईजान मैं नमाज पढ़ना चाहना पर पढ़ी नहीं जाती, वुजू करके बह जाना, अक्सर मेरे नाल जेड़ा ना इस तरह का, यानी एक मिनट शरीक साहब, एक मिनट, अच्छा उन्होंने क्या जी सबूत मिलेगा कि यार मसला ये है कि मैं नमाज की तैयारी करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ पाता। मैंने कहा कि यार आप एक काम करें, जब अजान हो रही हो ना, अजान हो रही है, आप जो कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप अजान का जवाब दें। यानी अगर आप जोहर की अजान सुन रहे हैं ना, हाँ। जोहर की अजान का जवाब दें, आपसे वो नमाज पढ़ी जाएगी। बेशक आप असर की अजान सुने, काम अपने छोड़ दें, अजान सुन के उसका जवाब दें, आप ऑटोमेटिक उस नमाज को जमात के साथ पढ़ लेंगे। मोबाइल हत्थों के विच होंदे ने, लोगों के मोबाइल जिन्हें चला रहे होंदे ने, उस टाइम अजान हो रही है तो यह भी नहीं पता कि भाई मैं अजान का जवाब देना या मोबाइल चलाना, सारा कुछ वो जो मोबाइल के मशगूल होंदे ने ना, तो अजान की आवाज भी आ रही होंदी है, दिल भी कर रहा होंदा कि मैं नमाज भी पढ़न जानी है, लेकिन वजह सिर्फ है कि तुसी उस अजान का जवाब नहीं देंदे। मिसाल के तौर पर मोबाइल का कोई हल नहीं। भाईजान सुनो, मैं तुहानू दसना, अजान तुसी सुनी है ना, अजान दे विच ला हौल हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह दी आवाज जदों आंदी है, ओते तुसी जवाब की देंदे हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जदों ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहोगे ना, तो उस मौके ते जिस शैतान ने तुहानू डकना ना नमाज वास्ते, ओ दफा हो जाए। और तुसी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, प्रैक्टिकल करके देख लो, 100%। हां जी, एदा जवाब है कि भाईजान जिस बंदे ने फजर की नमाज, मिसाल तौर पर फजर की नमाज पढ़नी, फजर टाइम असी साडी क्यों नमाज रह जाती है, इस वास्ते रहती है कि भाई असी फजर टाइम उठे ही नहीं होंगे, अजान टाइम उठे ही नहीं होंगे। जेड़े लोग अजान टाइम उठे होन, अजान का जवाब दे मतलब दे देन, वो नमाज भी पढ़ लेंदे। जोहर की अजान सुन लैन, जवाब दे लैन अजान का, ते वो जमात नाल नमाज पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वो नमाज नहीं पढ़ सकते। फजर के टाइम का जी नमाज का मसला है ना, वो तो लोग भाईजान हुण रातां नूं सौंदे कोई नहीं है, तो जिस टाइम नमाज का टाइम होने वाला होंदा, फजर का टाइम होने वाला होंदा, घंटा पहले 2 घंटा पहले हो जनाबे वाला बिस्तर उत्ते लिया है, इंज करके हाँ जी कूका मार के सौ जाते हैं, खराटे मारते हैं, उधरों फजर की अजान हो जाती है, तो किसी को पता ही नहीं, सारी दुनिया का कारोबार जिहड़ा ना वो ऐसी दी तैसी फिरी जावे, घोड़े वेच के सुते होंदे ने। भाईजान घोड़े ते अजकल विकदे नहीं, लोकी दुनिया की हर शह वेच के सौ जाते। हाँ जी, यानी घंटा पहले साडे नाल मेरे नाल अक्सर इस तरह हो जाता, मैं अपनी जात की गल मेरे नाल होंदा भाई। हाँ जी, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कि अल्लाह ताला मेरे नाल हिदायत दवे, अल्लाह ताला मैनूं तौफीक दवे। सब तो पहले तो अपनी इस्लाह करनी चाहिए ना, वल्लाहि अज़ीम, सब तो पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए। साडे नाल मेरे अपने नाल आप इंज हुंदा, हां साडी अपनी गलतियां कमियां कुताहियां बहुत ज्यादा, लेकिन सुभान अल्लाह सब तो बड़ी गल है कि भाई अगर तुसी सही माने थोड़े दिल के अंदर खौफ पैदा हो गया ना जिस दिन, इंशाअल्लाह थोड़े तुसी खुद ब खुद नमाजी हो जाओ। अच्छा ये ना कुछ कैटागरियां ने, छोटे बच्चे, उस तो फिर थोड़े जे वड्डे, उस तो फिर थोड़े जे होर वड्डे, तो फिर थोड़े जे होर वड्डे, यानी हर बंदे नूं समझाउण दा भी तरीका, सारियां चीज़ां है, सारियां हर बंदे दी सेंस समझण दी गलबात उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ हैगी है कि कोई बंदा कोई गल समझदा, कोई किस तरीके नाल समझदा है, कोई किस तरीके नाल समझदा है। एक हिसाब दे नाल समझाओ तो उन्हें समझ नहीं आती, बच्चा है तो बच्चे नूं भाईजान बड़े तरीके नाल प्यार नाल बड़ी कोशिश करीदी कि भी इसकी आदत बन जाए, इनू लैके जाइए मसीते, लैके आइए नाल सारा कुछ। फिर जो बंदा घर नहीं होंदा तो फिर बच्चे जनाबे वाला मोबाइल के मशगूल होंदे ने, जांदे ही नहीं है। फिर घरों यानी एक दफा मां ने एक दफा कहना, 2 दफा कहना, 3 दफा कहना, उस तो बाद जी मावां डरदियां ने बच्चों को कहण लग्गियां। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ करे। ਹਾਂਜੀ, साड़ा बच्चा सानू ब्लैकमेल ना करे, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे रहने की। अक्सर मामा ने सानू दस्सिया ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਯਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੌਫ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ नहीं ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ नहीं पढ़नी। वल्ला आज गुजरात तो एक फैमिली आई, उन्होंने मैंने दसिया कि भाई हमारे वालिद ने हमारे साथ इतना मतलब सिर्फ नमाज के ऊपर माशाल्लाह सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, डॉक्टर ने और उन्होंने फैमिली के अंदर यानी वेल एजुकेटेड फैमिली हो। ऐसी जबरदस्त उन्होंने मैंने गल सुनाई है, मैं हैरान रह गया कि उन्होंने वालिद सिर्फ एक गल ते अपनी औलाद नाल लड़दा, वो ऐ नहीं कहता कि की अर्निंग की है, की पैसा लैके आए हो कित्थों जनाब, कहता मैं जदों तक जिंदा मैं तुहाडे ते खर्च करने वास्ते अल्लाह ने मैनू पैदा किया। इसी तरह लेकिन सुनो अगली गल, उन्हें कहा कि भाई हमारे घर में कोई एक फर्द ऐसा नहीं है कि जो सुबह शाम के अज़कार ना करता हो, नमाजी ना हो, कुरान और सुन्नत की पैरवी ना करने वाला हो, सब हमारे घर में एक से एक बढ़ के, लेकिन हमारे ऊपर आजमाइशें फिर भी मौजूद है। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਦੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ कद्दां नूं पहुंच गए ने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब्बू जान ने हमेशा इस गल के ऊपर जोर दिता कि पुत्र नमाज अपनी नमाज सेट करो। हले तक सानू नसीहत करते हैं, ਹਾਂਜੀ साड़ी बेगमात तक नूं नसीहत करते हैं कि पुत्र नमाज। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। अच्छा वल्लाह कदी अब्बू जान ने नहीं पूछा कि आज अर्निंग कितनी है, हाँ पैसे ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ तक नहीं पूछा कि आज तुहानू की फायदा होया है दुनियावी, की मामलात होए ने। हाँ इन्ना जरूर पूछा कि किसी दावत के मैदान है तुसी गए हो ते उत्थे जाके जनाब तुसी दावती काम करके आए हो, कोई तकरीर की है, कोई खुतबा दिता है, कोई मामलात कीते ने, ओदा जड़ा यानी फवायद है ना ओदे ऊपर जरूर डिस्कस होइए। लेकिन कदी अब्बू जान ने नहीं पूछा कि जान दा खर्चा कितना होया सी, आन दा खर्चा कितना आया, हाँ ते तुसी मैनू कितना खर्चा देना, आज तक नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਯਾ ਅਲ ਸਲਾਹ ਹਯਾ ਅਲ ਫਲਾਹ ਆਏਗਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਸ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਯਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤਰਗੀਬ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਬਜੀ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਟੂਨ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਬਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। हाँ बाबा जी हम तो कुरान सुन रहे हैं, पबजी और टिकटॉक और जनाब है ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ